गुड मॉर्निंग क्लास। तो कल हम लोगों ने शायद इसके पहले तक कर लिए थे ना क्वेश्चन, तो आज यहाँ से करवाना है। पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। ए और बी की आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले 2:3 था। ठीक है, कह रहे 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना है बेटा, 5:7 था। कह रहे अब से 8 वर्ष बाद, अब से का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट से, अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। ठीक है, अब आप देखो यहां पर कितने लोग हैं बेटा, ए और बी। ठीक है, बोलो ए और बी है। कितने साल पहले कह रहा है, 8 वर्ष पहले। तो जब पहले वर्ड आता है तो उसमें कहां पे हम लोग जाते हैं, ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो 8 साल पहले ये भी, 8 साल पहले ये भी, उनका रेशियो कितना दिया है, 2:3 दिया। ठीक है, आपसे पूछा 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद का मतलब होता है ये प्रेजेंट एज हमारी, ये भी क्या हमारे पास प्रेजेंट एज मान लो। ठीक है, तो ये वर्तमान आयु कौन सी दिया बेटा, वर्तमान आयु दिया, प्रेजेंट एज। ओके, ये रेशियो कितना, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। अच्छा, ये भी 4 वर्ष पहले कह रहा, सॉरी। ठीक है, तो 4 वर्ष पहले का मतलब कितना हुआ, यहां से ये 8 वर्ष पहले 2:3 है, तो 4 वर्ष पहले यानी यहां से यहां तक है। ठीक है, तो ये अनुपात कितना है, 4 वर्ष पहले ये भी होगा, यानी यहां से यहां तक पूरा कितना बेटा, 8 वर्ष पहले का है। तो 4 वर्ष पहले, ये भी 4 वर्ष पहले। ठीक है, तो ये रेशियो कितना है, 5:7। तो यहां पे लिख लो 5, इधर कितना कर लो बेटा, 7। मेरे कहने का मतलब यहां पे ये है कि जो पूरा दिया था पहले 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले ये रेशियो कितना, 2 रेशियो कितना दिया है, 3 था। लेकिन 4 वर्ष पहले ये रेशियो कितना है, 5:7 था। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। यानी इसका मतलब ये होगा कि पहले आप प्रेजेंट निकालो, प्रेजेंट एज जो भी होगी उससे कितने साल बाद जाना हमें, 8 साल बाद। यानी 8 साल बाद इसमें भी जोड़ना, 8 साल बाद इसमें भी जोड़ना। जब आप ऐड करके लाओगे तो ये रेशियो निकल के आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया होगा जब भी क्लास स्टार्ट की होगी स्टार्टिंग में, कि ए और बी की रेशियो कितना दिया है, 2 रेशियो कितना दिया बेटा, 3। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे रेशियो कितना है, 5 रेशियो कितना है, तो 5 से 7 डिफरेंस कितना बेटा, 5 से 7 डिफरेंस कितना है, 2 का है। ऊपर कितना दिया बेटा, 1 का। सबसे पहले रेशियो का डिफरेंस बराबर करेंगे। ऊपर डिफरेंस कितना है, 1, और नीचे कितना है, 2। क्या ये रेशियो बराबर है हमारे, या डिफरेंस बराबर है, तो डिफरेंस बराबर नहीं तो क्या करेंगे, नीचे का डिफरेंस का मल्टीप्लाई ऊपर की संख्या में करेंगे। तो 2 जा कितना हो जाएगा, 4। इसके बाद यहां पर डिफरेंस कितना है, 2, संख्या कितना दिया है, 3, 2 3 या कितना हो जाएगा, 6। अब बताओ ऊपर का डिफरेंस की संख्या कितना है, 1, और यहां पे संख्या कितना दिया है, 5। तो 5 बन जा 5 और 7 बन जा 7, यही आ जाएगा। अब आप देखो चेक करो, इनका 5 से 7 डिफरेंस कितना मिला, 2 का। 4 से 6 डिफरेंस कितना मिला, डिफरेंस बराबर हो गए। अब आप ये देखो 4 से 5 कितना बढ़ा, 4 से 5 कितना बढ़ा भैया, 1। अरे 1 ही यूनिट तो बढ़ा ना, 4 था अब 5 हो गए तो कितना बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ा। 6 से 7 कितना यूनिट बढ़ा भैया, 1 यूनिट बढ़ा। हमारे हिसाब से 1, बट यहां पे कितना है, 8 साल पहले 4 साल पहले, यानी दोनों का डिफरेंस कितना यहां पर है, 8 साल पहले था 4 साल पहले, तो दोनों देखो सेम है यहाँ पे। तो माइनस करेंगे तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 4 यूनिट के। किसके आ जाएगा, 4 के। 1 बराबर किसके आ जाएगा, 4 के। तो किसी एक में मल्टीप्लाई कर लो, 1 बराबर 4, तो 5 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर 4 की, तो 5 बराबर कितना आ जाएगा, 5 को 20। ये 20 कितने साल पहले का था, 4 साल पहले का। 20 ये कितने साल पहले का था, 4। तो आज कितने हो जाएगा ये, 24 का। कितने हो जाएगा, 24 का। क्लियर है। अच्छा 1 बराबर 4, तो 7 बराबर 28,
यानी कितने साल पहले 28 का था, 4 वाला, इस ये 4 वाला है ना, तो 4 साल पहले 28 का, तो आज कितने का हो जाएगा, 32 का। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रेजेंट एज ए की कितनी निकली और बी की कितनी निकली भैया, 32। अब से 8 वर्ष बाद पूछा जा रहा है 24/8 कितना होता है, 24/8 32, यानी इसका मतलब आज 24 साल का कोई व्यक्ति है तो 8 साल बाद कितने को हो जाएगा, 32 साल का। अगर आज ये 32 साल का है तो 8 साल बाद कितने को हो जाएगा बेटा, 40 साल का। तो पूछा क्या जा रहा है कि अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो अनुपात पूछा, काटो किससे कटेगा बेटा, 8 चौको कितना आ जाएगा 32, 8 कितना आ जाएगा 40, 4 रेशियो कितना है 5, कोई है, डेट्स और आंसर बेटा। ओके, नोट कर लो इसको। जब साइन सेम होते हैं, सेम का मतलब 8 साल पहले 4 साल पहले, तो डिफरेंस हमेशा करते हैं। जब साइन हमेशा अपोजिट होते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, एज का डिफरेंस हमेशा जोड़ दिया जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे दोनों साइन कैसे थे, 8 साल पहले कह रहा था, 4 साल बाद में कह रहा, तो यहाँ पे डिफरेंस माइनस कर देंगे, ठीक है, सेम होने पर, ठीक है। हो गया, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये वाला करो, ये वाला हम लोगों ने करवाया था क्लास में, है ना। क्या है बोलो, 10, 16, 22 एंड 32 में से प्रत्येक में x का मान जोड़ा जाता है, में से प्रत्येक में x का मान जोड़ा जाता है। तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं आपस में कैसी हैं, समानुपाती हैं। कैसी हैं, समान। तो आपसे कह रहे मध्यानुपात क्या है, क्या कह रहे हैं, मीन प्रोपोर्शन क्या है। तो हमने आपको बताया था मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला, मीन प्रोपोर्शन रूट के अंदर a इंटू कितना हो जाएगा b। अब आप देखो 4 नंबर हमारे पास गिवन है, 10, 16, 22 और यहाँ पे कितना है 32। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने बताया था कि 10 और 6 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 6। सबसे पहले जो भी संख्या हमारी गिवन होती हैं 10 और 6, यानी जो भी पहली स्टार्टिंग में संख्या दी होती, इनका डिफरेंस कितना आया, 6 का आया। और 22 और 32 का डिफरेंस कितना आ रहा, 10 का आ रहा। या तो आप देखो 10 का मल्टीप्लाई 10 में कर लो तो भी आ जाएगा, या तो इसको और काट लो बेटा, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 और 2 5 जा कितना आ जाएगा 5। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बिल्कुल, ठीक है। अब 5 का मल्टीप्लाई करो 10 के साथ कितना हो जाएगा 10, 5 जा कितना हो जाएगा 50। अब 3 का मल्टीप्लाई करो बेटा, यहां पे किया जाता है, तो 22 दिया कितना हो जाएगा 66। इसके बाद मैंने आपको बताया था इन दोनों संख्या का डिफरेंस लिया जाता है, तो 50 और 66 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। हमारे हिसाब से डिफरेंस कितना है 16। ऊपर की संख्या का डिफरेंस कितना बेटा 2, बट डिवाइड किससे करेंगे, देखो जो ऊपर की संख्या आती है बेटा 2 आया, इसी को इससे क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो ये जो वैल्यू निकल के आती x की वैल्यू निकल के आती, क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए, तो उसमें हमने माना क्या x जोड़ा जा रहा है, x घटाया जा रहा है। तो ये जो इसको डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 8, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितना निकला 8। क्लियर है। एक बार फिर देख लो, हमारे पास 4 नंबर दिया था 10, 16, 22, 32। सबसे पहले स्टार्टिंग की 2 संख्या हमने लेते हैं, उनका डिफरेंस लिया कितना आया 6। फिर 22 और 32 का डिफरेंस कितना आया 10। अब या तो आप देखो 10 का मल्टीप्लाई 10 में कर लो तो 100 आ जाता है ना, और यहाँ पे 22 का मल्टीप्लाई 3 में करते 66 आ जाता।
ये भी कर सकते हो, लेकिन इसको और सिंप्लीफाई किया हमने तो 2 से काटा कितने बार, 3 बार, 2 से काटा ये 5 बार, 5 का मल्टीप्लाई 10 के साथ कितना आया 50, और 3 का मल्टीप्लाई 22 में किया कितना आया 66, ठीक है। तो 50 और 66 डिफरेंस कितना आया 16, ऊपर डिफरेंस कितना है 2। इसको जब आपने सिंप्लीफाई किया तो वैल्यू कितना आ जाएगा 8। ये एक प्रकार का आंसर निकला हमारा, x की वैल्यू कितना निकला 8। बट ये नहीं पूछा जा रहा था, पूछा क्या जा रहा है मध्यानुपात क्या है। अब आप देखो, इसको a मान लो, इसको क्या मान लो b। हमने आपको फार्मूला बताया होगा कि मीन प्रोपोर्शन मध्यानुपात का होता है रूट के अंदर a इंटू बी। ए बताओ इसमें कितना दिया है, वेरी गुड, x प्लस 1, b कितना दिया है 3x प्लस 1। अब आप मुझे ये बताओ x की वैल्यू आपने कितना निकाला 8, तो जब आप यहां पे रखोगे तो x की वैल्यू वहां से 8, तो 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9 इंटू यहां पे कितना हो जाएगा 8 3 24, 24 इंटू 5 25 हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करो कितना आ जाएगा 225 रूट 225 किसकी वैल्यू होती है 15। डेट्स योर आंसर बेटा, सी द राइट आंसर, नोट कर लो इसको। आ गया, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो करो, अच्छा पढ़ो क्या कह रहे हैं। देखो 3 लोग हैं, कौन कौन है, सुनीता, फिर अमित, अच्छा एक निश्चित राशि है सुनीता, अमित और विभा के अनुपात में 2:3:4 के अनुपात में बांटी जाती है, ठीक है। यदि विभा को हमारे हिसाब से कितना मिल रहा है 14,416 मिल रहा है, तो कुल धनराशि क्या है, यानी कुल बताना है, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, यानी यहां पे देखो सुनीता का रेशियो कितना है 2 और अमित का रेशियो कितना है 3, विभा कितना है 4, यानी यहां पे 4 दिया, बट इधर इसके हिसाब से कितना दिया है, तो 4 बराबर कितना आ जाएगा 14,416 के, 1 बराबर कितना आ जाएगा, तो उसको काटो, कितने बार जा रहा है बेटा, काट लोगे, सिंप्लीफाई करना, क्या बार जा रहा है, काटो इसको, निकालो। ओके, ये आ रहा है, 1 बराबर आ जाएगा 3604 के आ जाएगा, यही आया ना आपका, 1 बराबर यही आया होगा। अच्छा, अब आपसे पूछा कह रहे कुल धन राशि कितनी है। अब आप बताओ 3 लोग हैं मेरे हिसाब से, कौन कौन, सुमित, अमित और विभा, सुमित, अमित और विभा, इनका रेशियो था 2 3 4। हमारे हिसाब से इन तीनों का रेशियो सम कितना दिया है 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 कितना दिया है 9, जबकि यहां पे कितना दिया बेटा 1 बराबर कितना दिया 3604, तो बस इसमें मल्टीप्लाई कर लो 3604 बेटा, 9 4 जा कितना होता है 36, लास्ट में 6 आ रहा है, यूनिट डिजिट इसका जब मल्टीप्लाई करोगे 9 4 जा कितना होता है 36, ये पूरा पूरा आ जाएगा, लास्ट में 36 कोई है, वही आंसर हो जाएगा हमारा। किसमें है बताओ, बी नंबर में, डेट्स और आंसर बेटा। तो आंसर पूरा लिख दो 32,476, जब आप इसका गुणा करोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर है, दोबारा बताते हैं, आ गया ना। तो सबसे पहले क्या किया था, देखो 3 लोग थे, इसमें देखो हमने ऑप्शन से भी किया, 2 3 4 है, इनको सम कर लो, या जिसका हिस्सा गिवन होता है उसी को बराबर किया जाता है।
जैसे 4 बराबर ये 14,416 के किया, 1 बराबर इतना किया, आपसे पूछा कुल धनराशि क्या है, तो कुल धनराशि मेरे हिसाब से कितनी है 9। अब देखो पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना आपको, बस यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई करो कि मैथ जिसमें कर जाए। 9 4 जा कितना हो जाएगा 36, लास्ट में 6 आ रहा है, तो लास्ट में 6 आने का मतलब है एक ही है, ठीक है, पूरा पूरा आ जाएगा। आई थिंक क्लियर है, बस नोट कर लो इसको। तो इस तरह से क्वेश्चन हमें अपने एग्जाम में भी करना है, ठीक है, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ यूनिट डिजिट पे डिपेंड करता है कि यूनिट डिजिट अगर मैच कर जाता है तो वही हमारा आंसर मिला देते हैं, ठीक है। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। करो, क्या कह रहे हैं बताओ, करोगे? कल क्वेश्चन करवाया था हमने इस टाइप का ना, ए बी रेशियो इतना, बी सी इतना है, ए बी सी बताना कितना आ जाएगा, कल कराया था ना हमने। करो, कैसे करोगे, निकालो। इफ यदि ए रेशियो बी कितना दे रहे हैं बेटा 3:5 दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा बी सी कितना दे रहे हैं बेटा 2:3 दे रहे हैं। आपसे पूछा है इज इक्वल डेट ए रेशियो बी रेशियो सी, कैसे मैंने आपको बताया था कल, कुछ करने का प्रोसेस बताया था, कैसे करोगे बताओ। अच्छा मैंने आपको बताया था ऊपर से जब नीचे आते हैं इनमें भी आएंगे तो 3 2 जा कितना आ जाएगा 6, यानी ए की वैल्यू कितना निकला 6। अब ऑप्शन में देख लो 6 तो 2 बार है, इसमें तो है नहीं, यानी ये ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं, या तो ये होगा ये होगा, क्योंकि 6 6 दोनों में आ रहा है। अच्छा फिर बी कैसे निकालते हैं, तो बी को बी के साथ डायगोनली मिलाते हैं, तो 5 2 जा कितना आ जाएगा 10। इसका मतलब बी आएगा कितना बेटा 10, तो 6 10 कोई ऑप्शन मिल रहा है, यानी यही मिल रहा हमारा सी द राइट आंसर, ये होगा नहीं क्योंकि इसमें 15 आ गया, ठीक है। तो 6 10 और 15 यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। आप चाहो तो सी भी निकाल लो, सी को नीचे से ऊपर करते हैं, 3 5 कितना आ जाएगा फिर 15, तो सी इसी में दिया 15, बाकी किसी में है नहीं, नोट कर लो इसको। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हटा दे इसको। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो भाई करो, कैसे करोगे पढ़ो क्वेश्चन पहले। एक कक्षा में छात्र छात्राओं की कुल संख्या कितनी है 65। मान लो ये पूरी क्लास है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 65, तो उसमें बॉयज और गर्ल्स हैं, जिसमें यदि लड़कियों की संख्या कुल कितनी है 35 है, तो गर्ल्स जो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने बेटा 35 हमारे पास है, ठीक है। तो कह रहे कि तो ज्ञात करो कि लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से अनुपात क्या है। तो बताओ 65 में से 35 तो हमारे पास गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितने बचे बेटा 30 बचे। अब इनमें रेशियो बताना है, तो रेशियो कितना आ जाएगा 5 6 जा 5 7 जा 6, रेशियो कितना हो जाएगा 7, 6:7 इज द राइट आंसर बी। ओके नोट कर लो, ये कल करा चुके हमने है ना, ये इसी टाइप के कल क्वेश्चन करवा चुके हैं ना, क्यों भाई नोट कर लो इसको। संभावित क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। घर में प्रैक्टिस करना अच्छे से, नोट कर लो इसको। हो गया,
नहीं क्वेश्चन तो आपके उसमें पीडीएफ में है, आ गई, ग्रुप में आ गई। हाँ क्वेश्चन तो आ गई, ग्रुप में देखना ही आपने, ग्रुप में आ गई है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये करो। अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, करो कैसे करोगे। 3a बराबर 4b बराबर 5c। जब ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था तो आपको इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत करवाए होंगे सॉल्व, है ना। 3a बराबर 4b बराबर 5c, तो कह रहे हैं कि a रेशियो b रेशियो c ये फाइंड करना। ठीक है, तो बताओ कैसे करोगे, करो 1 मिनट ले लो, करो। अच्छा पहले a और b का रेशियो निकालो आप, ठीक है, इसके बाद फिर b c का रेशियो निकालो, फिर उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। पहले इन दोनों का रेशियो आप लो स्टार्टिंग में, तो यहां से a रेशियो b निकलेगा। ठीक है, इसके बाद BC का रेशियो लो, तो आप BC में रेशियो निकाल पाएंगे। कैसे, पहले आप AB में लो, तो 3a बराबर कितना हो जाएगा बेटा 4b के। ठीक है, जब आप इसको लोगे तो a बटे कितना आ जाएगा b, यानी 4 बटे कितना आ जाएगा 3, यानी इसको हम लिखेंगे तो कैसे, तो a रेशियो b बराबर कितना हो जाएगा 4 रेशियो 3। अब इसके बाद BC लो, लास्ट के 2 नंबर, तो जब आप लोगे तो कितना हो जाएगा 4b बराबर हो जाएगा 5c के। तो BC में रेशियो कितना निकलेगा b बटे c, यानी कितना आ जाएगा 5 बटे 4। ठीक है, तो यहां पे लिखना b और c, यानी ये हो जाएगा 5 रेशियो 4 हो जाएगा। अब आपको मैंने अभी बताया था कि ABC कैसे निकालते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं बेटा। तो 5 4 जा 20, 20 कहीं है, हाँ ऑप्शन में देख लो, A होगा नहीं, यानी ये होगा नहीं, B C में कोई होगा, है ना। अच्छा B कैसे निकालोगे, 5 3 जा कितना हो जाएगा 15। अब देखो 15 किस में, 15 तो दोनों में यार, या तो ये है ना, तो 15 भी निकालना पड़ेगा आपको, 15 है ना। ये C कैसे निकालोगे, नीचे से ऊपर करेंगे, 4 तिया 12 बेटा B में दिया, इसमें है नहीं, तो ये ऑप्शन होगा नहीं C। ठीक है, तो B इज द राइट आंसर। ओके, कितना निकला 20 15 और 12, दैट्स योर आंसर बेटा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही करते हैं। ठीक है, देखो अगर आप इसको, अगर हमने सबसे पहले क्या लिया कि A और B को बराबर लिया, फिर इसके बाद B और C को, आप कुछ ना लो, बिल्कुल ऑप्शन से उठा लो। कैसे, अगर कोई भी नंबर इस तरह का दिया है, मान लो सपोज 3 4 5 दिया है, अब बताओ 3 4 5 से कटने वाली कोई संख्या बताओ जो तीनों से कट जाए, 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए और 5 से। तो हमने कोई नंबर एज्यूमिंग किया 60, कितना लिया बेटा 60, इसको इससे डिवाइड किया, कितने बार जा रहा है बेटा 3 को, हाँ 60 को जब 3 से डिवाइड किया कितने बार जा रहा है 20, यानी 20 आया यहाँ पे। 4 को इससे डिवाइड किया कितने बार जा रहा है 15 बार, और 5 को जब इसको हमने 60 से डिवाइड किया कितने बार जा रहा है, तो यही आया ना 20 15 और 12। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जब भी नंबर बराबर हो उनको ऐसी नंबर एज्यूमिंग करते हैं जिसमें वो तीनों आपस में कट जाए, जिसको हम एलसीएम बोलते हैं। ठीक है, तो 3 4 5 से कटने वाली संख्या 60 सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग इस तरह के भी अप्लाई कर सकते हैं, बाई ऑप्शन से भी, है ना। हो गया डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, करो कैसे करोगे, अभी हमने बताया बेटा, करो, कर लोगे ना, करो कैसे करोगे, थोड़ा दिमाग लगाओ, करो।
₹990 की धनराशि जो एबीसी में डिस्ट्रीब्यूट करना आपको, ठीक है। आपका एबीसी का जो रेशियो गिवन है 3:4:2 दिया है, जिसमें कि दिया कि कह रहे कि बी का राशि क्या है, बी का शेयर क्या है, बी का पार्ट क्या है, ठीक है। निकालो, कैसे करोगे, 1 मिनट ले लो, करो कैसे करोगे। ₹990 है जो एबीसी में डिस्ट्रीब्यूट करना आपको, उनका रेशियो गिवन भी आपके पास कितना 3, 4 और 2 है। सम करो, 990 की बराबर करो, एक बराबर यूनिट निकालो, ठीक है। और जिसका पूछा जाए उसमें मल्टीप्लाई कर लो, निकालो कितना आ जाएगा जी। देखो यहां पर 990 दिया मेरे पास, ये टोटल धनराशि है जो डिस्ट्रीब्यूट किसमें करना है, ए रेशियो बी रेशियो और सी में। अब बताओ ए रेशियो बी रेशियो सी उधर कितना दिया है, 3:4 और 2 दिया। हमारे हिसाब से ए का पार्ट कितना है 3, और बी का पार्ट कितना है 4, सी का पार्ट कितना है 2। इनका जब सम किया तो 4 3 7 2 9, बोलो भाई 4 3 7 2 9, 9 बराबर कितना आ जाएगा 990 के, तो एक बराबर कितना आ जाएगा 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, एक बराबर 110 का। पूछा किसका जा रहा है ये बताओ। अच्छा बी का पूछा है, बी फॉर बल्ला वाला, तो बल्ला कहां दिया है बी का पार्ट इसमें कितना दिया है 4, एक बराबर कितना है 110, यानी इसका मल्टीप्लाई करो 11 चौको 44, 440, कोई है बी द राइट आंसर। नोट कर लो बेटा, ओके। ओके क्लियर है, नोट कर लिया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। करो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट से करवाया भी हमने क्लास में ना, स्टार्टिंग की क्लास में करवाया भी होगा। करो, 1 मिनट ले लो, करो कैसे। कह रहे दो द रेशियो ऑफ द टू नंबर आर 5:8 इफ 5 is added to the both numbers, then the ratio becomes 2:3. What is the sum of the both number? A और B का योगफल निकालना हमें, ठीक है। करो, कैसे करोगे। देखो दो संख्याएं ए और बी दिया, इनका रेशियो कितना दिया 5:8 दिया। करे ए और बी में से प्रत्येक में से 5 को जोड़ा जाता है, कितना जोड़ा जा रहा है 5 विल बी एडेड टू द बोथ नंबर्स। तो इसमें भी 5 जोड़ा हमने और इसमें भी 5 जोड़ा, इसके बाद ये रेशियो कितना हो जाता है, द रेशियो बिकम्स 2:3। जोड़ने के बाद ये रेशियो कितना हो जाएगा 2:3। तो सबसे पहले क्या करते हैं, नीचे की नंबर का डिफरेंस कितना है बेटा 1, ऊपर की नंबर का डिफरेंस कितना है 3। क्या ये डिफरेंस बराबर है, तो डिफरेंस बराबर नहीं होता तो नीचे का जो डिफरेंस होता है ऊपर की संख्या मल्टीप्लाई करते हैं, 5 एकम 5 और 8 एकम 8। ऊपर का डिफरेंस कितना है 3, तो नीचे की संख्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना कितना आ जाएगा 6 और 3 3 जा कितना आ जाएगा 9। 5 से 6 कितना बढ़ा 1 यूनिट बेटा, 8 से 9 कितना बढ़ा 1 यूनिट होता हमेशा, ठीक है। ये ईयर होता है हमारे हिसाब से 1 यूनिट बटे यहाँ इधर कितना बढ़ रहा है 5, तो आप कहोगे 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 5 के। पूछा क्या जा रहा है बी, ए और बी का योगफल क्या है, वर्तमान आयु का योगफल बताना, ठीक है। 1 बराबर 5, तो 5 बराबर कितना आ जाएगा बेटा 5 25 और 5 8 कितना हो जाएगा 40। आपसे ए और बी का योग पूछा था, तो 25 + 40 कितना हो जाएगा 65, कोई है 65, इधर राइट आंसर, ओके। नोट कर लो।
क्या किया हमने, 2 रेशियो दिया था, 2 नंबर 5:8, प्रत्येक में 5-5 जोड़ा। इसके बाद रेशियो हो गया 2:3। नीचे का डिफरेंस कितना, 1, ऊपर डिफरेंस कितना है, 3। क्या डिफरेंस बराबर है, तो क्या करेंगे, डिफरेंस बराबर नहीं तो नीचे की संख्या का मल्टीप्लाई ऊपर, तो 5 1 जा 5 और 8 1 जा 8। इसके बाद 3 का 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 और 3 3 जा 9। अब आप देखो यहाँ पे 5 से 6 कितना बड़ा बेटा, 1 यूनिट, और 8 से 9 कितना बड़ा, 1 बराबर कितना है यहाँ पे 5। अगर 1 बराबर 5 है तो बेटा आपसे पूछा था वर्तमान आयु, 55 25 अड़पन कितना आ जाएगा 40। बस इनका योग बताना था, सम कितना है, तो 25 40 कितना हो जाएगा 65 इज द राइट आंसर। ओके, नोट कर लो। क्लियर है, ओके। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं, क्यों बेटा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये हो गया, ये करो, ये वाला, वो तो हो गया था ना, ये वाला करो। क्या कह रहे हैं, पढ़ो। ये भी देखो एज का रेशियो, एज का क्वेश्चन है, करो। अच्छा निकालो, 1 मिनट ले लो। माँ और बेटी 2 लोग हैं, रेशियो कितना है 7:1 है। 5 वर्ष बाद, कितने साल बाद कह रहे हैं, आफ्टर 5 years आफ्टर द रेशियो बिकम्स 4:1। ओके, कह रहे कि वर्तमान आयु में अंतर क्या, उनकी दोनों में अंतर बताना वर्तमान आयु में। तो देखो पहले भाई मदर है, मदर, इसके बाद कौन है, डॉटर, है ना। तो वर्तमान आयु, द प्रेजेंट रेशियो दिया है, सेवन रेशियो कितना दे रहे हैं 1। कितने साल बाद जाना है, 5 साल बाद जाना है। हमेशा जब भी लेटर की बात करते हैं 5 साल बाद या 10 साल बाद नीचे की तरफ आते हैं, अगर पहले की तरफ जाता है तो माइनस करते ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ये रेशियो कितना हो गया बेटा, 4:1 आ गया, ठीक है। अगर देखो इसमें कह रहा है कि 5 साल बाद जब भी वर्ड आता है, लेटर की बात करते हैं, आफ्टर की बात करते हैं, तो हमेशा वर्तमान से नीचे की तरफ आया जाता है, और जब पहले की बात करते हैं तो वर्तमान से ऊपर की तरफ जाते हैं, माइनस आ जाता है उसमें, ठीक है। तो ये रेशियो डिफरेंस कितना है बेटा 3। ऊपर डिफरेंस बताओ बेटा कितना है, क्या डिफरेंस बराबर है, तो जब डिफरेंस बराबर नहीं तो मैंने आपको बताया था कि नीचे की डिफरेंस का मल्टीप्लाई ऊपर, ऊपर के डिफरेंस का मल्टीप्लाई नीचे करते हैं। अब देखो ऊपर तो डिफरेंस 6 दिया है, नीचे कितना दिया है, तो 6 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करते हैं जो 6 बन जाए बेटा, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। जो आपने 2 का मल्टीप्लाई किया वही नंबर का हम नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, 2 1 जा कितना हो जाएगा 2। क्लियर है। अच्छा इसके बाद देखो 7 से 8 कितना बढ़ा 1, 1 से 2 कितना बढ़ा 1 बढ़ा। हमारे हिसाब से 1 यूनिट बटे इधर कितना है 5, 1 बराबर कितना है 5। पूछा क्या जा रहा था, वर्तमान आयु का अंतर क्या है, तो आप मुझे बताओ वर्तमान आयु इसमें कौन सी है, 8 2 है कि 7 1 है। अरे भाई वर्तमान आयु का मतलब प्रेजेंट एज, तो 7 कितना है 1। या तो देखो एक तरीका ये कि 1 यूनिट बराबर 5, तो 7 बराबर कितना आ जाएगा 35, और 5 एकम कितना आ जाएगा 5। इनका अंतर कितना आ जाएगा 35 में से 5 गया कितना बेटा 30, तो डेट्स और आंसर कितना आ जाएगा 30। आप ये करो सीधा उठा के 1 बराबर 5 है, तो 7 में से गया कितना बचा, अंतर कितना है 6, तो 6 पंचे कितना हो जाएगा 30। तो ये निकालने की अलग अलग निकालने की जरूरत ही नहीं हमें, है ना। तो कितना आ जाएगा 30, डेट्स और आंसर। नोट कर लो इसको।
बाद वाले में हम प्रेजेंट से नीचे की तरफ जाते हैं, जोड़ते हैं, और पहले वर्ड अगर कहता है बिफोर तो ऊपर की तरफ जाते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है इसमें। तो हो गया डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। ये हो गया था, ये बताओ ये हुआ कि नहीं हुआ, ये दिया, शायद ये नहीं हुआ ना, निकालो, करो, कैसे करोगे बताओ, पढ़ो, 1 मिनट ले लो, करो बेटा। ए बी सी के बीच 31,866 रुपए की धनराशि है, जो इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि ए और बी के भागों का यानी शेयर का अनुपात है 9:8 है। ए और सी के शेयर का जो पार्ट है 4 कितना है 9 है, 4 कितना है 5 दिया है, बी नहीं 4:5 है। तो बी का पार्ट क्या है, तो भैया देखो सबसे पहले हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 31,866 रुपए। किसमें लाना है हमें, ए रेशियो बी रेशियो सी। पहले तो आप रेशियो बनाओ, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना पड़ेगा। अच्छा मेरे यहां पे देखो क्वेश्चन में जो गिवन है ए रेशियो बी कितना दिया बेटा 9:8, कितना रेशियो दिया। अच्छा ए रेशियो सी कितना दिया बेटा, ए रेशियो सी कितना दिया 4:5। अब आप ये देखो इस रेशियो में कौन सा नंबर है जो रिपीटेड है बेटा, कौन सा डिजिट है जो रिपीटेड है, मतलब अल्फाबेटिकल में ए बी सी में। देखो यहां पे ए इधर भी ए, ठीक है, तो इधर ए कितना दिया है और इधर ए कितना दिया है 4। तो सबसे पहले क्या करो कि इन्हीं को बराबर कर लो, ए को। तो 4 का मल्टीप्लाई ऊपर की संख्या में करेंगे और 9 का मल्टीप्लाई नीचे की संख्या में करेंगे। तो 4 9 जा कितना हो जाएगा बेटा 36, यानी ए कितना निकला हमारे पास 36, और 9 4 जा कितना आ जाएगा बेटा 36। इसका मतलब ये हुआ कि ए की जो वैल्यू निकला वो कितना निकला बेटा 36। यही हमारे पास क्या था, कॉमन था हमारे पास, ठीक है। बी कैसे निकालोगे, तो 4 8 जा कितना हो जाएगा 32 हो जाएगी, ये तो कॉमन है नहीं है। सी कैसे निकालोगे, 9 5 जा 45, यानी ये आपके पास निकला हमारे, ठीक है, यानी ये ओके। ए आपके पास 36, बी आपके पास 32 है, सी कितना निकला 45 है। बट आप देखो यहां पे तीनों का शेयर का सम कितना 31,866 दिया है, तो यहां पे सम कितना निकल रहा बेटा, ए का पार्ट है 36, बी का पार्ट है 32, सी का पार्ट कितना है 45। इनको जोड़ो कितना होता है 7 6 13, ठीक है, 7 6 13, 4 3 7, 7 3 10, 10 1 11, यानी कितना 113, कितना भाई 113 यूनिट बराबर किसके आ जाएंगे 31,866। कितने बार जा रहा है करोगे, निकालो कितने बार जा रहा है, निकाल को। पूछा जा रहा था बी का शेयर क्या है, व्हाट इज द शेयर ऑफ बी, तो बी यहां पर कितना दिया है 32, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई किसका करोगे 32 का, तो 32 का मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। निकालो कितना आ रहा,
इसको जब हमने डिवाइड किया तो ये आया 282 बार। कितने बार जा रहा है? 282 बार। अब देखो ये जब डिवाइड किया 282 इंटू कितना करना है? 32। यहां पे यूनिट जेड कितना है? 2। इधर यूनिट जेड कितना बेटा? 2। तो नहीं यूनिट जेड इधर कितना? 32 में 2, और 282 में यूनिट जेड कितना बेटा? 2। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा? जो भी आंसर होगा यूनिट जेड लास्ट में 4 होगा बेटा। ऐसा कौन सा आंसर है जिसमें लास्ट में 4 है? ए इज द राइट आंसर, और कोई है ही नहीं है। ठीक है, तो आपको पूरा मल्टीप्लाई भी नहीं करना पेपर में। 90 24 एक ही आंसर है। तो सबसे पहले क्या किया हमने? 113 यूनिट को इसमें डिवाइड किया तो 200 कितने बार जा रहा है? 282 बार जा रहा है। आपसे बी का पार्ट पूछा था, बी का पार्ट में कितना है? 32 है। तो 32 जब आपने गुणा किया तो बेटा लास्ट में 2 इधर है और 2 इधर, 2 दूना कितना आ जाएगा? 4। तो लास्ट में 4 एक ही ऑप्शन में, और किसी में है ही नहीं। डेट्स और आंसर आया नहीं आया? आ गया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। पूरे हो गए? ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया था। आई थिंक सब हो गए क्या? ये हो गया, ये हो गया, ये करा दिया, ये करा दिया था, ये भी हो गया था। ये शायद नहीं हुआ ना? ये नहीं हुआ। ओके पढ़ो। एक वॉलेट में 10 रुपए 50 रुपए मूल वर्ग के नोट हैं। नोटों की कुल संख्या कितनी है? 12 दिया। तो 10 और 50 के नोटों की संख्या कितनी है? 1:2 है। करो, 1 मिनट ले लो, करो कितना आ रहा? कितना आ जाएगा? निकालो, मल्टीप्लाई करो आपस में। कितना आ जाएगा? 10 एकम 10 है ना? और हाँ कितना आ जाएगा? 10 एकम 10 और कितना आ जाएगा? 50 दूना कितना? 100। 100 10 110 है ना? डेट्स और आंसर। ठीक है, ओके। कितना? 110 है ना? डेट्स और आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये हो गया, ये कर दिया, ये हो गया था, ये तो शायद ये कर दिया था ना? नहीं हुआ? ये वाला करो, कितना आ जाएगा? निकालो। करो, कैसे करोगे? 1180 रुपए 1180 रुपए जो ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ए बी और सी, ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 5 गुना और सी के हिस्से के 7 गुना के बराबर है। ए के हिस्से के 2 गुना और बी के हिस्से का 5 गुना और सी के हिस्से का, ये आपस में कैसे बराबर है? अभी एक ऐसी क्वेश्चन बताया था है ना? 2 5 7, देखो नंबर कितना? 2 5 और 7, यानी 2 5 7 से कटने वाली कोई संख्या बताओ। 7 पे ना 35, 35 दूना 70। इसका इसमें डिवाइड करो, कितने बार जा रहा है? 70/2, यानी ए का हिस्सा कितना निकला? 35। ए का रेशियो निकला है ना? बी इसको इसमें डिवाइड करो, कितने बार जाएगा? 14 पंचे 70 और 7 का 70 में तो कितना जाएगा? 10, यानी ए का पार्ट रेशियो कितना निकला? 35, बी कितना? 14 और सी कितना निकला? 10। हमारे हिसाब से कितना है?
1180। इनको सम करो बेटा, 35, 14 और 10 कितना होता है? 35, 10, 45, 45 और 14 59। यानी हमारे हिसाब से 59 बटे इधर कितना है? 1180। कितने बराबर जाएगा ये? इसको काटेंगे तो 1 बराबर 2 हो जाएगा, यानी 1 बराबर कितना जाएगा? 20 से, है ना। 59 दूना 118, यानी 0 भी लगा देंगे। 1 बराबर कितना जाएगा? 20 के। अब आपसे पूछा क्या जा रहा था? ए का पार्ट क्या है? ए का इधर पार्ट कितना है? 35। निकला कितना है? 20। तो 20 यानी 35 दूना कितना आ जाएगा? 70, यानी 700 150 आंसर। ओके, नोट कर लो इसको। हो गया? तो आई थिंक क्लियर है। तो पूरी सीट हो गई मुझे लगता है ना। ये भी हो गया था, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये हुआ नहीं हुआ? इसको निकाल लो, करो। x कोई धनराशि है जो 4 लोगों में बढ़ना। मान लो हमने a रेशियो, b रेशियो और c, और यहाँ पे कितना है? d। ठीक है, तो 1 रेशियो कितना बेटा? 3, 1 रेशियो कितना? 5, 1 रेशियो कितना? 6, 1 रेशियो 9। ठीक है, रेशियो सही ना बेटा? ए बी सी डी में विभाजित किया जाता है। यदि बी और डी के भागों का अंतर कितना दिया है? 832। तो x का मान क्या है? x मतलब जो धनराशि आपने पूरी टोटल मानी है। अब आप बताओ, रेशियो कभी भी बटे में नहीं होता है। 1/3, 1/5, 1/6, 1/9। तो 3, 5, 6, 9 से कटने वाली कोई संख्या बताओ जो तीनों से कट जाए बेटा। एलसीएम लो, 3, 5, 6, 9 कितना आ जाएगा? 180। हमने माना 60 भी ले सकते हैं। 60 इससे कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, 9.5 से नहीं कट रहा है, तो उसका डबल यानी कितना आ जाएगा? 180। कितना आ जाएगा? 180। अरे ठीक है, एलसीएम लिया 3, 5, 6, 9 का एलसीएम कितना आया? ये इससे कितने बार जा रहा बेटा? 6 बार। 6 का मतलब 60। एक का शेयर कितना निकला? 60। बेटा हमेशा इनका 3, 5, 6, 9 का हमेशा जो बटे होता है ना, उसका लासा लिया जाता है ना, एलसीएम बोलते हैं उसको। ठीक है, तो वो कितना निकलेगा? 180, है ना। 3 को डिवाइड किया 180 में कितने बार जा रहा है? 60 बार। और 5 को डिवाइड किया कितने बार जा रहा है? 5, 3, 15, 36 बार। और ये कितना आ जाएगा बेटा? 30। ये कितना आ जाएगा? 20। ओके, चलो आप चाहो तो इसको कट कर लो और बेटा काटेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये कितने बार जाएगा? 30। ये कितना आ जाएगा? 18। ये कितना? 15। ये कितना आ जाएगा? 20। और कटेगा बेटा? नहीं कटेगा ना। अब 30, 18 और 15 और 20 ये रेशियो निकला मेरे पास। इनको सम करो बेटा। नहीं, सम नहीं करना था। बी और डी के भागों का अंतर कितना है? 800। मतलब बी का भाग यहाँ पे कितना है? 18 और बी, और डी कितना बेटा? 20। यहां पे 20 और 18 का डिफरेंस कितना आया? 2। हमारे हिसाब से 2 उधर कितना दिया? 832 के। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 2 चौको 8, एकम 6, यानी 416। 1 बराबर 416। तो आपसे पूछा क्या है कि धनराशि क्या है? आपने टोटल धनराशि कितनी मानी थी? x। इनको जोड़ो बेटा। 30, 18, 15, 20 कितना होता है? 30, 18, 15, 30, 10, 40, 45 और 65। 65, 18, 65 और 18 83। कितना आ जाएगा? 83। अब देखो यूनिट यूनिट से करना बेटा। 1 बराबर कितना? 416। तो x की वैल्यू कितना? 83, यानी इसका मतलब 416। 6 तिरका कितना आ जाएगा? 18। लास्ट में कोई 8 आना चाहिए, है कोई 8? डी, यस, राइट आंसर। ओके, पूरा नहीं मल्टीप्लाई करना, बस यहां से लिख दो। कितना आ जाएगा? 74, 88। ओके, पेपर में सिर्फ यूनिट यूनिट से ही मल्टीप्लाई करते हैं ना। अब पूरा आंसर आ जाएगा। आई थिंक क्लियर है? आया समझ में? नहीं आया? आ गया ना?
ओके, नोट कर लो इसको बेटा। अब तो बच्चे ने कोई, ये भी हो गया ना, ये वही था, तो ठीक है, तो कंप्लीट पूरा है ना। ओके ओके, थैंक यू क्लास। हाँ सर।